दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे शानदार मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। देश को नया संसद भवन मिल चुका है। 28 मई रविवार को नरेंद्र मोदी ने इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया। बीजेपी जहां इसे गर्व का पल बता रही है, वहीं 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस इमारत की जरूरत क्यों पड़ी? क्या होगा संसद की पुरानी इमारत के साथ? इसकी लागत कितनी है और ये अंदर से कैसा है? और इसका डिज़ाइन इस प्रकार क्यों बनाया गया? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। 20 मई 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार संसद में कदम रखने से पहले अपना सिर सीढ़ियों पर रख दिया था। ठीक उसी तरह जैसे किसी मंदिर में प्रवेश करते वक्त भगत अपना सिर श्रद्धा से झुका लेते हैं, वहीं 28 मई 2023 को पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। देश में मौजूद औपनिवेशिक काल की गुलामी की इमारत का इतिहास पीएम मोदी ने 9 साल 8 दिन के कार्यकाल में बदल कर रख दिया। ये इमारत, जिसे आज तक हम भारत की संसद कहते थे, इसका उद्घाटन वायसराय हाउस के तौर पर 1927 में लॉर्ड इरविन के हाथों हुआ था। गुलामी के वक्त भारतीय नागरिकों को खून पसीने कमाई के 83 लाख रुपए लगाकर इस इमारत को अंग्रेजों ने अपनी ताकत और ऐश्वर्य की इमारत के तौर पर तैयार करवाया था। आज़ादी से लेकर अब तक ये इमारत देश के बदलते इतिहास के हर कदम की गवाही रही है। इस इमारत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को देखा। 1947 में आज़ादी की आधी रात को अंग्रेजों ने इसी जगह सत्ता सौंपी। यही इमारत आज़ाद भारत की पहली संसद बनी। यहीं पर आज़ादी का पहला भाषण भी पढ़ा गया। अब इस इमारत के सामने आज़ाद भारत के अमृतकाल की नई इबारत लिखी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासनकाल में 3 साल के अंदर 971 करोड़ की लागत से नए संसद भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गुलामी के वक्त की इमारत से बाहर निकलकर अपने सामर्थ्य और शक्ति का एहसास करा रहा है। नया संसद भवन पूरी तरह से भारतीय तकनीक, भारतीय वास्तुकला, भारतीय इंजीनियर और भारत के लोगों के हाथों से बना है। पुरानी इमारत को बनाने वाले तो ब्रिटिश थे, लेकिन पैसा और मेहनत भारतीयों की थी। इसमें गर्व करने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये इमारत गुलामी का प्रतीक थी। औपनिवेशिक काल की इस इमारत में 95 सालों में काफ़ी टूट फूट हो चुकी थी। कहा जा सकता है कि आधुनिक काल की जरूरतों के हिसाब से पुरानी पड़ चुकी थी। यहाँ सांसदों के बैठने की जगह तक बढ़ाई नहीं जा सकती थी। ऐसे में नए संसद भवन की जरूरत काफ़ी वक्त से महसूस की जा रही थी। इसे लेकर यूपीए सरकार के दौरान लोकसभा स्पीकर रही मीरा कुमार ने भी 2012 में ही नए संसद भवन की मांग सरकार के सामने रखी थी। उसके बाद एनडीए शासनकाल में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2015 में और वर्तमान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2019 में भी इस मांग को केंद्र सरकार के सामने रखा था। 1 साल से ज़्यादा विचार करने के बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। नई संसद एक त्रिकोणीय इमारत है, जिसमें गोलाकार संसद भवन से ज़्यादा जगह भी है और सुविधाएं भी। पुरानी संसद में लोकसभा की 552 सीटें थी और नई संसद में 888 सीटें हैं। पुरानी संसद में राज्यसभा की 245 सीटें थी और नई संसद में 384 सीटें हैं। नई संसद में सुविधाओं की बात की जाए तो हर बेंच पर सिर्फ 2 सदस्य बैठेंगे। सीट पर टच स्क्रीन ऑडियो वीडियो सिस्टम लगा होगा, जो यूपीएस पावर बैकअप के साथ होगा। नई संसद में मंत्रिपरिषद के लिए 92 कमरे बनाए गए हैं। वहीं हर सांसद के लिए खुद का ऑफिस स्पेस होगा। नई संसद में पुरानी संसद से 17,000 वर्ग मीटर ज़्यादा बड़ी जगह है। नई लोकसभा मौजूदा पुरानी लोकसभा से 3 गुना बड़ी है। क्या होगा पुरानी संसद की इमारत का? अब सवाल ये खड़ा होता है कि नई संसद के बनने के बाद पुरानी संसद का क्या होगा? अब तक इस बारे में जितनी जानकारी मिल पाई है, उसके मुताबिक पुरानी संसद नई संसद के पूरक के तौर पर काम करती रहेगी। संसदीय काम का कुछ हिस्सा यहाँ से भी किया जाएगा। इसके साथ ही पुरानी संसद को आधुनिक सुविधाओं से लैस भी किया जाएगा और साथ ही इसके एक हिस्से को म्यूजियम बनाकर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।